तो उस पे आरोप लगाते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। ये बेबुनियाद आरोप, आधारहीन है, इसका कोई सच्चाई नहीं है। आज क्षेत्र में जहां भी जाता है लोग कहते हैं कि आप दल बदलू हो, गद्दार हो, और यहाँ प्रदेश में गद्दारों का और दल बदलुओं का कोई स्थान नहीं है और ये भाजपा को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। तो ये एक बहुत अच्छा इस बार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। डिंडौरी विधानसभा से जीत का हैट्रिक लगाने वाले ओमकार मरकाम पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। डिंडौरी विधानसभा में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस बार जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी प्रत्याशी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं रुदेश परस्ते, वो भी चुनावी मैदान पर हैं। इस बार कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र में अपनी जनता के पास किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाएगी, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो मौजूदा विधायक हैं ओमकार मरकाम, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी विधायक जी, इस बार कितनी चुनौती रहेगी, क्या क्या कैसे जीत पाएंगे इस बार आप? इस बार का जो चुनाव है मेरा मानना है कि 2008, 13, 18 में जो चुनाव में चुनौतियां थी उससे बहुत कम चुनौतियां इस बार की चुनाव में है, क्योंकि जनता तैयार है प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए। और जिस तरह से डिंडौरी विधानसभा की जनता बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि वोट का दिन जल्दी आए और ये भाजपा को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। तो ये एक बहुत अच्छा इस बार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं रुदेश परस्ते, वो भी कांग्रेस पार्टी से थे, अब वो निर्दलीय उन्होंने फॉर्म भरा है। कहीं कोई निर्दलीय का कहीं कोई वजह नहीं है वो आप लोग बेवजह का उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पेड न्यूज तो नहीं है कि उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोग उसका नाम बार बार लेते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी तो बहुत लोग हैं। वो जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुका है। जनता उसे दल बदलू और गद्दार कह करके उसके जो आज क्षेत्र में जहां भी जाता है लोग कहते हैं कि आप दल बदलू हो, गद्दार हो, और यहाँ प्रदेश में गद्दारों का और दल बदलुओं का कोई स्थान नहीं है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे मीडिया में वो अपना ऐसा कोई गणित चलाया हो कि उसकी नाम ले लेके उसकी टीआरपी बढ़ाएं, ताकि मैं तो कहना चाहूँगा कि उसका हम किसी भी स्थिति में उसको कहीं भी कंपटीशन में हम मानते ही नहीं हैं। ऐसे दल बदलुओं का कोई स्थान प्रदेश में और क्षेत्र में कहीं नहीं है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जो मुकाबला त्रिकोणीय होगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है, भाजपा भी है? मुकाबला यहाँ पर सिर्फ दो दलों के बीच ही होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और भाजपा को हटाने के लिए पूरी जनता मन बना लिए हैं, इसलिए मुकाबला भी अब कहीं नहीं है। सीधा विजय श्री कांग्रेस को मिल रहा है और कमलनाथ की सरकार बन रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की क्या भूमिका रहेगी इस विधानसभा चुनाव में? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों की जो बातें हैं लोग समझ चुके हैं, और समाज हित की जिस तरह से वो बात करते हैं सबको पता है कि ओंकार सिंह मरकाम जो समाज हित में लगातार काम कर रहे हैं। आज सबको पता है, चाहे नशा से दूर रहने के लिए मेरा नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे समाज हित के लिए समाज के लोगों के विकास के लिए बात करने की बात हो, हर जगह शिक्षा में हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात हो, समाज के लोग, चाहे हमारे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बंदी गृह को प्रेरणा केंद्र बनाने की बात हो, या आदिवासी दिवस में छुट्टी देने की बात हो, या हमारे गांव-गांव में हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए हमारे जो आस्थान योजना था उसकी बात हो, चाहे हमारे गांव में सामाजिक कार्यों के लिए 25,000 का बर्तन 50 किलो जन्म पे 1 कुंटल 10 गात्र पे देने की बात हो, सारी योजना हमारे लोगों को पता है। और सबको पता है कि मदद योजना बनाने वाला ओंकार सिंह मरकाम है, आस्थान योजना बनाने वाला ओंकार सिंह मरकाम है, आदिवासी दिवस की छुट्टी का प्रस्ताव देकर छुट्टी दिलाने वाला ओंकार सिंह मरकाम है, और राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बंदी गृह को प्रेरणा केंद्र बनाने वाला ओंकार सिंह मरकाम है, नशा मुक्ति चलाने वाला ओंकार सिंह मरकाम है। इसलिए समाज के लोग, मैं तो ये कहना चाहूँगा उनके वरिष्ठ नेताओं का और सामाजिक लोगों का भी भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ये देखने में आ रहा है स्वेच्छा अनुदान की राशि और विधायक निधि की जो राशि उसमें गड़बड़ी करने के आरोप लग रहे हैं, फर्जीवाड़ा करने के आरोप लग रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो चुनाव में ये लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं, आखिर करें तो करें क्या, कैसे हम बदनाम करें। तो उसके लिए ये लोग आज गड़बड़ी फैलाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है। लोगों को मैंने जो ज़रूरतमंद हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रस्ताव आया है, अभी कुछ जगह कहते हैं कि नहीं
अधिकारी, एक दो अधिकारी जो खेल विधायक कप हमने कराया था, विधायक कप में जो बच्चे आए, जो स्कूल के बच्चे आए, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उसकी आयोजन कराएगा, क्या उसको हमारी विधायक कप में हमारे लोगों को अगर हम अधिकारियों की जिम्मेदारी हो तो करेंगे? तो उस पे आरोप लगाते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। ये बेबुनियाद आरोप, आधारहीन है, इसका कोई सच्चाई नहीं है। इस बार प्रदेश में क्या लगता है, आदिवासी मुख्यमंत्री की भी मांग चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? आप सब लोगों को बता दूं, प्रदेश का सर्वांगीण विकास कांग्रेस का स्पष्ट नीति है। सर्वांगीण विकास होगा। हमारे आदिवासी, हमारे दलित, पिछड़े वर्ग, समान वर्ग, सबका विकास कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके विकास की बात करती है। नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो बनना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का मैं सिपाही हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ। कांग्रेस का काम है विकास को आगे बढ़ाना, और हम कांग्रेस की झंडा लेकर के तैनात हैं, कांग्रेस की नीति रीतियों के साथ तैनात हैं, और हर मोर्चे पे कांग्रेस के साथ हम हैं और रहेंगे। पार्टी मौका देती है तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ या ना? देखिए, पार्टी का ये वरिष्ठ का जो नेतागण हैं उनका ये निर्णय लेने का है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस की विचारधारा पे काम करता हूँ और करता रहूँगा। इस बार कितने वोटों से जीत का अनुमान है? पिछली बार अच्छे खासे वोट। देखो, इस बार जनता जो कल लगभग 10,000 जनता अपने से आकर के मुझे जब आशीर्वाद दिए, और जनता ने नारा लगाया है कि इस बार 50,000 पार का जो लीड का नारा दिए हैं, जब जनता मतदाता वही हैं, मैं तो एक सिंपल उनके बीच में सेवा करने वाला हूं। उनके जब आवाज़ मैंने सुना तो मैं बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि इतना बड़ा आशीर्वाद जनता दे रही है। 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जनता की आवाज़ है, आप देख रहे हैं। मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ, उनकी जो आवाज़ है उसके साथ खड़ा हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही, कितने जीतने? कांग्रेस की लगभग 150 से 200 सीट के आसपास हमारी आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से बहुत ही खराब स्थिति में है। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम, जो न सिर्फ अपनी जीत का दावा कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं। विजय तिवारी, IBC 24, डिंडोरी।